यह निधि महाराज थे जिन्होंने पंकज से कहा, रिक्त स्थानों से डरने की जरूरत नहीं, संघर्ष से गुजरना है, इसलिए मित्र भी मिलेंगे, शत्रु भी। इसीलिए पहला संघर्ष स्थान कर्मयोग का स्थान होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका रोहित और अपने वादे के अनुसार हम सुनो जरा पे ले आए हैं अमृता प्रीतम जी का उपन्यास कोरे कागज। उपन्यास थोड़ा लंबा है और बहुत शानदार। हम कोशिश करेंगे जिस रफ्तार से इस उपन्यास को लिखा गया है उसी रफ्तार से आपको इसको हम सुनाएंगे। इसीलिए ये कहानी होगी 4 पार्ट्स में। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी का पहला पार्ट और सुनते रहिए अपनी मन की आंखों से। सुनो जरा। यह 27 अक्टूबर का दिन था। मां की जिंदगी का बचा कुचा सा। मां के देह में अभी 5 तत्व जुड़े हुए थे, पर जोड़ने वाले प्राणों के धागों की घाट बस खुलने को ही थी। उसने कांपते होठों से 5 ख्वाहिशें जाहिर की। शायद एक एक तत्व की एक एक ख्वाहिश थी। सबसे पहली ख्वाहिश थी कि मैं पीपल वाले मंदिर में जाकर पंडित निधि महाराज को बुलाकर लाऊं, और साथ ही दूसरी ख्वाहिश थी कि लौटते हुए ताजे फूलों का एक हार खरीद लाऊं। पीपल वाला मंदिर दूर नहीं, हमारी गली के मोड़ पर ही है, इसलिए तेज कदमों से जाने में सिर्फ 3 मिनट लगे और लौटते हुए लगभग 80 बरस के निधि महाराज को कंधे का सहारा देकर लाने में लगभग 15 मिनट। एक फूल वाला मंदिर चबूतरे के पास ही बैठकर फूल बेचता है, इसलिए फूलों का हार उतनी देर में खरीद लिया जितनी देर में निधि महाराज ने उठकर पांव में खड़ाऊ पहने। मां ने प्राणों के धागे की गांठ शायद कसकर पकड़ी हुई थी। मैं जब वापस आया, मां के देह के 5 तत्व अभी भी जुड़े हुए थे। निधि महाराज को आसन देकर मैंने मां की तरफ देखा। मां ने कांपते हुए हाथों से सामने दीवार पर लगी हुई मेरे पिता की तस्वीर की ओर इशारा किया। मैंने दीवार से तस्वीर उतारी और मां के बिस्तर पर ले आया। तस्वीर को छाती के पास टिकाकर मां ने सिरहाने का इशारा किया, सिरहाने के नीचे पड़ी हुई चाबी की ओर, और फिर कमरे के कोने में पड़े हुए लकड़ी के संदूक की ओर। अब मां की अगली 2 ख्वाहिशें और थीं। यह कि संदूक में से मैं मौलियों से बंधे हुए कागज को निकाल लाऊं और किनारी वाला दुपट्टा भी। मां है सो मां ही कहूंगा। उम्र के लिहाज से नानी या दादी भी कह सकता था। हैरानी हुई जब मां ने वो किनारी जड़ा दुपट्टा अपने सिर पर ओढ़ लिया। मौलियों में बंधे हुए कागज उसने एक बार अपने हाथों में भरे, फिर मेरी दोनों हथेलियों पर रख दिए और कहा, तुम्हारी अमानत है। उस वक्त मां ने नहीं, निधि महाराज ने कहा, पंकज बेटा, यह मकान की वसीयत है, दूसरे कागज भी जरूरी हैं, संभाल कर रखना। साथ ही मां का इशारा पाते ही निधि महाराज ने मेरे सिर पर हाथ रखा, कुछ कहा, कुछ आशीर्वाद जैसा। बस संस्कृत का वह श्लोक मेरी समझ से दूर मात्र मेरे कानों का स्पर्श पाकर ही रह गया। फिर मां ने पतझड़ के पत्तों जैसे हाथों में फूल का हार थामा और मेरे पिताजी की तस्वीर पर चढ़ा दिया। फिर निधि महाराज की ओर देखा, टूटी सी आवाज में कहने लगी, आज 27 तारीख है, आज बृहस्पति में तुला आया है, आज मेरा संजोग है। निधि महाराज ने दोनों हाथ आशीष की मुद्रा में उठाए। मां ने अभी अभी जब एकटक मेरी ओर देखा, उनकी देह का स्पंदन शायद सारे अंगों से निकलकर उनकी आंखों में इकट्ठा हो गया, पर अब उनकी आंखें बंद थी। अपनी सांस मुझे चलती हुई नहीं, रुकती हुई सी लगी। घर की एक कोठरी शायद शांत समाधि की अवस्था में पहुंच जाती, पर निधि महाराज के संस्कृत के श्लोकों ने सारी कोठरी में एक हलचल सी पैदा कर दी। हार के फूलों की सुगंध भी एक हलचल की तरह कमरों में फैल रही। मां के हाथ हिले नमस्कार की मुद्रा में और निधि महाराज के पैरों की तरफ झुके। साथ ही दोनों हाथों में पहनी हुई सोने की 2 चूड़ियां निधि महाराज के चरणों में रख दी। मां के होठ चेहरे की झुर्रियों में 2 चूड़ियों की तरह सिकड़े हुए थे, पर उनमें से एक आवाज झरी, मेरे पंकज, मुझे अग्नि देना। जवाब में निधि महाराज ने श्लोकों की लय को थाम कर कहा, इच्छा पूरी होगी। लगा मां के चेहरे की खिंची हुई झुर्रियां शांत और सहज हो गई हों। आवाज भी सहज लगी, गंगा जल। जानता था मां ने आले में गंगा जल का लोटा रख छोड़ा था। मैंने चम्मच से मां के मुंह में गंगा जल डाला। होठों में स्पंदन सा हुआ जो पानी की कुछ बूंदों के साथ शांत हो गया। फिर कोई आवाज नहीं आई।
यही गंगा जल की कुछ बूंदें शायद माँ की 5वीं और आखिरी ख्वाहिश थी। और लगा प्राणों का धागा अब 5 तंतुओं को खोल रहा था। 5 तत्व अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश है। और माँ की 5 ख्वाहिशें शायद एक एक तत्व की एक एक इच्छा की तरह थी, पर नहीं जान पाया कि कौन सी ख्वाहिश कौन से तत्व ने की थी। सिर्फ यही जाना कि 5 ख्वाहिशें पूरी हो गई थी और अब 5 तत्व खुल बिखर रहे थे। निधि महाराज ने घी का एक दिया जलाकर मां के सिरहाने के पास रख दिया। बाहर वाले कमरे में अचानक किसी के आने की आहट महसूस हुई। शायद मां की पड़ोसन रखी मौसी आई थी और साथ ही में गली मोहल्ले का कोई और भी। पर वो उधर देखता तभी दहलीज की ओर से अपरिचित सी आवाज सुनाई दी, नमस्कार महाराज। निधि महाराज ने दरवाजे की ओर देखा, दोनों हाथ उठाकर नमस्कार स्वीकार किया और आसन से उठकर उस ओर बढ़े। मैंने अपरिचित आवाज वाले को पहचान लिया। दूर के रिश्ते के मेरे चाचा हैं वो, जनक चाचा। 2 गलियों के फासले पर रहता। पता था कि उन लोग का हमारे घर आना जाना नहीं था, तो भी हैरानी नहीं हुई। ऐसे वक्त शायद आना स्वाभाविक ही था, पर हैरानी हुई इस शोक में शरीक होने के लिए आया चाचा अंदर कोठरी की तरफ नहीं आया। दरवाजे में से ही पीछे बाहर के कमरे की ओर लौटता हुआ निधि महाराज से कहने लगा, पता लगा था कि बचेगी नहीं, इसलिए मैं आपसे बात करने के लिए मंदिर गया था। निधि महाराज दहलीज को लांघकर बाहर के कमरे में जाकर खड़े हो गए। जवाब में चाचा की आवाज सुनाई दी, आप वेदों के ज्ञाता हैं महाराज, आपसे भी कहना होगा, आप तो सब जानते हैं। निधि महाराज की मुस्कुराहट दिखाई नहीं दी, पर जितनी भी अक्षरों में से दिखाई दे सकती है वह दिख गई। कह रहे थे, यदि सब जानता हूं तो फिर कहने की जरूरत नहीं। निधि महाराज ने कुछ ना कहने जैसा आदेश ही दिया, पर कहने वाले ने फिर भी कहा, बस यही शंका निवृत्त करनी थी महाराज कि देह को अग्नि देनी होगी, जिसके लिए कुल के बेटे को बुलाने के लिए अभी संदेशा भेजना होगा। आप तो जानते ही हैं कि मेरा बेटा शहर में नहीं रहता। निधि महाराज की उम्र 80 के करीब है, इसलिए उनकी आवाज में एक लड़खड़ाहट सी रहती थी। पर इस वक्त जो आवाज सुनी वह ऊंची नहीं थी, लेकिन बहुत सख्त। कुल का बेटा उसके पास खड़ा है, कहीं से बुलाना नहीं पड़ेगा। जवाब में चाचा का स्वर कांप उठा। क्या कह रहे हैं निधि महाराज, क्या पंकज अग्नि देगा? हाँ, पंकज अग्नि देगा, निधि महाराज ने जवाब दिया और साथ ही कहा, आप लोग शव यात्रा में आना चाहें तो जरूर आए, मृतक अपने कुल की ग्रह लक्ष्मी। क्या कह रहे हैं महाराज? लगा चाचा की आवाज हकला गई। कह रहा था, यह अधर्म होगा महाराज, ग्रह लक्ष्मी को दत्तक पुत्र अग्नि नहीं दिखा सकता। दत्तक पुत्र वंश का नाम धारण कर सकता है, जमीन जायदाद में से हिस्सा ले सकता है, पर अग्नि नहीं दे सकता। बिल्कुल दे सकता है। निधि महाराज का स्वरूप शायद उन्हें कुछ और भी कहना था, पर उनकी बात को काटती सी चाचा की आवाज आई, ये कौन से वेद में लिखा है महाराज? निधि महाराज का स्वर जितना धीमा था उतना ही सहज और सख्त भी। जिस दिन वेदों के पाठन के लिए आओगे उस दिन बताऊंगा। इस वक्त जा सकते हो, 4 बजे शव यात्रा के लिए आ जाना। लगा एक मृत के देह के सिरहाने जल रहे दिए की बाती की तरह मैं भी चुपचाप चल रहा था। मैं कौन हूं? यह दत्तक पुत्र क्या होता है? मां ने निधि महाराज को बुलाकर ये क्यों कहा कि पंकज अग्नि देगा? क्या उसे मालूम था कोई चाचा आकर मुझे अग्नि देने से रोकेगा? कुछ समझ में नहीं आया। सिर्फ यही जान पाया कि कुछ दिए आरती के थाल में रखने के लिए होते हैं और कुछ दिए सिर्फ मरने वालों के सिरहाने के पास रखने के लिए, और मैं शायद आरती के थाल में रखा जाने वाला दिया नहीं। आज अचानक कोई पाताल गंगा धरती पर आकर मेरे पैरों के आगे बहने लगी। लगता है मेरी उम्र के पूरे 24 बरस मेरे सामने एक एक करके इस नदी में बहते जा रहे हैं। आज घर में बहुत सी आवाजें इकट्ठा हो रही थी। रखी मौसी की आवाज, वो मेरे सिर को सहलाकर रोती रही। गली के और न जाने किस किस घर से आए मर्दों की आवाजें भी थी
पर इस वक्त तक सांझ सावला जाने तक वे सारी आवाजें उस पाताल गंगा में बहती हुई मुझसे बहुत दूर निकल गई। लेकिन सुबह जो जनक चाचा अग्नि देने का अधिकार लेकर आया था, उसकी आवाज फिर नहीं फूटी। शायद पाताल गंगा के किसी पिछले मोड़ पर ही पानी में गिर गई थी। मैंने देखा नहीं। निधि महाराज ने मेरे हाथ से मां के पार्थिव शरीर को अग्नि दिलाई। उस वक्त उनकी आवाज नहीं कांपी। हाँ, मेरा हाथ अवश्य कांप रहा था। लगा मां लफ्ज भी पाताल गंगा में बह रहा है। नहीं जानता था कोई रिश्ता किस तरह पानी में बह सकता है। आज संध्या पूजन के बाद निधि महाराज आए थे। उनके अगोछे में कुछ फल थे, मिठाई थी। मुझे जबरदस्ती कुछ खिलाया। बोले, यह मंदिर का प्रसाद है। मैंने पूछा, महाराज जो बता सकती थी वह 24 बरस चुप रही, अब हमेशा के लिए चुप हो गई। आप बताइए वह मेरी कौन थी? वह तुम्हारी मां थी पंकज। निधि महाराज ने मेरे पास बैठकर मेरे सिर पर हाथ रखा। मैंने कहा, जानता हूं उसकी पहचान इसी लफ्ज में है, पर अचानक मुझसे यह पहचान क्यों छीनी जा रही है? निधि महाराज हंस दिए। जवाब देने की बजाय पूछने लगे, अच्छा बताओ, पहचान कौन देता है बेटा? मैंने कहा, शायद जन्म ही यह पहचान देता है। कहने लगे, अंतरात्मा यह पहचान देती है। तुम उससे पूछोगे कि वो तुम्हारी कौन थी? मैंने कहा, पर अंतरात्मा उसी ने बनाई थी, उसी ने यह अक्षर सिखाया। मेरे लिए वह पूर्ण सत्य था, पर आज किसी ने उस पूर्ण सत्य को झूठ क्यों कहना चाहा? झूठ लोभ सिखाता है बेटा, अंतरात्मा नहीं सिखाती। किस चीज का लोभ? इस मकान का, पैसे का? पर बात धर्म की हुई थी, पैसे की नहीं। मैंने कहा, पैसे का लोभ धर्म की आड़ ले लेता है, साक्षी महाराज ने उत्तर दिया। पर उसने मुझे दत्तक पुत्र क्यों कहा था? दत्तक पुत्र क्या होता है? निधि महाराज जवाब को सवालों में बदलना जानते थे। कहने लगे, पीरों फकीरों ने जिस जिस्म को खुदा का हुजरा कहा है, यानी कि आत्मा की कोठरी, तुम बताओ महान कोठरी होती है या आत्मा? मैंने कहा, कोठरी महान होती है, लेकिन आत्मा के कारण? निधि महाराज फिर मुस्कुराए। कहने लगे, पुत्र तन की कोठरी से भी जन्म ले सकता है, अथवा आत्मा से भी। यह दुनिया कोठरी को मान्यता देती है, आत्मा को नहीं। भूल जाती है कि कोठरी आत्मा के कारण महान होती है। मैं निधि महाराज का दर्शन शास्त्र समझने की अवस्था में नहीं था, इसलिए फिर पूछा, क्या मैंने इसी मां की कोख से जन्म लिया था? निधि महाराज रुके और फिर बोला, तुमने उसकी आत्मा से जन्म लिया था। सुगोद लिए हुए पुत्र को दत्तक पुत्र कहते हैं? कहने दो जो कहते हैं, निधि महाराज ने कहा। लगा पाताल गंगा में मैंने अपने बहते हुए रिश्तों को उस लकड़ी की तरह थामा हुआ था जिसके सहारे शायद मैं डूबने से बच सकता हूं। फिर मैंने पूछा, मेरे इस मां ने और मेरे बाप ने मुझे कहां से लिया था? निधि महाराज क्षण भर के लिए अंतर्ध्यान हो गए। फिर कहने लगे, पिता को तुम्हारा सुख नसीब नहीं था। उनके निधन के बाद तुम्हारी मां ने तुम्हें पाया था। कहां से? यह सवाल पाताल गंगा में गोता लगाने जैसा सवाल था, इसलिए होठों में हरकत नहीं हुई। निधि महाराज फिर कहने लगे, उस वक्त भी तुम्हारे चाचा ने बहुत मुसीबत खड़ी की थी। इस मकान का लोभ था, तो उसने धर्म की आड़ ली कि विधवा स्त्री कोई पुत्र गोद नहीं ले सकती। क्या ऐसा भी कोई वेद आज्ञा है? मैंने पूछा। इन्होंने वेद कब पढ़े हैं? विधवा का धन उसके दूर नजदीकी के संबंधियों के हाथ से ना निकल जाए, इसलिए ब्राह्मण पूजा के वेदों में 12 प्रकार के पुत्र माने गए हैं। एक जिसने जन्म दिया, दूसरा अपनी बेटी का पुत्र, तीसरा अपनी पत्नी के दूसरे पुरुष से पैदा हुआ पुत्र, चौथा अपनी कुंवारी कन्या का पुत्र, पांचवा पत्नी के पुनर्विवाह से हुआ पुत्र, छठा दूसरे को गोद लिया गया पुत्र, सातवां किसी माता पिता से खरीदा हुआ पुत्र, आठवां शुभ गुणों के कारण किसी को माना हुआ पुत्र, नौवां किसी अनाथ बच्चे को पुत्र समान सोचा गया पुत्र, 10वां विवाह के वक्त गर्भवती स्त्री का पुत्र, 11वां अपनी स्त्री से ऐसे पुरुष द्वारा उत्पन्न हुआ पुत्र जिसका पता ना लगाया जा सके, और 12वां
किसी कारण माँ बाप का त्याग दिया गया पुत्र, इसका पालन पोषण किया जाए। सासें गोता खाने लगी, पाताल गंगा में नहीं, हैरानी में। मन आसपास के समाज से निकलकर उस वक्त की तरफ देखने लगा जब कुंवारी कन्या का पुत्र भी दंपत्ति के लिए पुत्र हुआ करता था, और जब विवाह के वक्त गर्भवती पत्नी का पुत्र भी पुत्र होता था। आजकल के अखबारों में मैंने प्रायः उन नालियों का जिक्र पढ़ा है जिनमें सग्नजात शिशु मृत अथवा जीवित मिलते हैं। शायद माथा नहीं, पर मन जरूर निधि महाराज के आगे झुक गया। सिर्फ इतना ही कहा। माँ कई बार अपने परलोक सिधार गई बेटी का जिक्र किया करती थी और कहती थी, मरकर वह तुम्हारी सूरत में पैदा हो गए, वही आंखें, वही माथा, वही हंसी। साथ ही ख्याल आया, जब माँ मेरी सूरत मेरी मृत बहन की सूरत के साथ मिलाती तब सब कुछ स्वाभाविक लगता था। मुझे कभी नहीं बताया गया कि मैं उसका गोद लिया हुआ पुत्र था, पर मुझे जैसी हंसी आ गई। निधि महाराज से कहा, आत्मा पुत्र को जन्म देती है, पर साथ ही शायद भ्रम भी पालती है। माँ ये भूल गई थी कि उसकी मृत बेटी की सूरत को लेकर मैं कैसे जन्म ले सकता हूं। निधि महाराज कुछ नहीं बोले। मैं ही माँ के उदास मन की बातें सुना सुना कर माँ के भ्रम पर हंसता रहा। उन्होंने सिर्फ यह बताया कि तुम्हें गोद लेते वक्त तुम्हारे दूर के इस चाचा ने जो दुहाई दी, उसका खंडन भी धर्म के नाम पर ही किया गया था। वह सच भी था। तुम्हारे पिता की मृत्यु अचानक हो गई थी। मृत्यु से पहले उन्होंने तुम्हें गोद लेने का निश्चय किया हुआ था। इसलिए माँ भले ही विधवा थी, जब उसने तुम्हें गोद लिया उसके निश्चय में तुम्हारे पिता का निश्चय भी शामिल था। दोष मुझ पर ही लगाया गया था कि मैंने पूजा के लोभ में आकर तुम्हारी माँ के इस अधर्म को रोका नहीं था। पर झूठे दोष से क्या होता है। उस वक्त निधि महाराज ने अपने अंगोछे की गांठ में बनी हुई सोने की चूड़ियां मेरी हथेली पर रख दी, जो आज सुबह माँ ने उनके चरणों में चढ़ाई थी। कहने लगे, चूड़ियां तुम्हारी माँ की प्यारी थी, उसकी चल बसी बेटी की निशानी थी। यह निशानी अब तुम्हारे पास रहनी चाहिए। संकोच सा हुआ, पर कहा, पर यह माँ का दान है। निधि महाराज हंस दिए। दान का हक सिर्फ तुम्हारी माँ को ही था, मुझे नहीं है। तुम ये मेरा दान समझ लो। यह मेरी अंतरात्मा की आवाज है कि चूड़ियां इसी घर में रहनी चाहिए। इसीलिए इस घर में जब घर की बहू आएगी, ये उसके हाथों में होनी चाहिए। आज तक ब्राह्मण लोग की बात जो भी देखी सुनी थी, निधि महाराज ने मेरी आंखों के सामने उसका खंडन कर दिया। इसलिए मन फिर एक बार उनके आगे झुक गया। आज के तूफान के बाद मैं इस सुख का पल संभालकर अंजलि में भर लेना चाहता था, पर हाथों में सामर्थ्य नहीं था। मुंह से निकला, आपने मां से कभी नहीं पूछा था कि मैं कौन हूं? निधि महाराज ने नजर भरकर मेरी ओर देखा और बोले, मैं सिर्फ ये जानता हूं कि तुम एक धर्म प्राण मां के पुत्र हो। आज तुमने अपनी मां के शब्द सुने थे जब उसने तुम्हारे पिता की तस्वीर को फूलों का हार पहनाया था। वह फूलों की जयमाला थी। उसने कहा था, आज 27 तारीख है, आज बृहस्पति तुला में है, आज मेरा संजोग है। मां ने कहा था, पर उसकी बात मेरी समझ से बाहर थी। इस वक्त भी याद नहीं। निधि महाराज ने उसके शब्द दोहराए तो याद आई। मैंने पूछा, मैं कुछ समझा नहीं था इसका मतलब। वह तुम्हारे पिता के निधन के बाद सिर्फ तुम्हारा मुंह देकर जीतती रही, तुम्हें पालने के लिए, तुम्हें पढ़ाने के लिए, तुम्हें बड़ा करने के लिए। वैसे वो तुम्हारे पिता से बिछुड़कर जीना नहीं चाहती थी। वह इस दुनिया से विदा होकर अगली दुनिया में तुम्हारे पिता से मिलने का इंतजार कर रही थी। उसे मालूम था कि आज के दिन बृहस्पति तुला राशि में आएगा। जिनके विवाह बहुत देर से रुके हुए हैं, उनके संजोग बनेंगे। उसने अपनी मृत्यु को भी तुम्हारे पिता के साथ संजोग का दिन ही माना। सोचा अब अगली दुनिया में जाकर तुम्हारे पिता से मिल सकेगी। इसीलिए उसने किनारी वाला दुपट्टा ओढ़ा था। तुम्हें पालकर बड़ा करने वाले कर्तव्य से वह मुक्त हो गई थी। उसके लिए मृत्यु उसके संजोग का दिन था। इसीलिए कहता हूं, धर्मात्मा थी। मैं बोल नहीं सका। मन का सवाल गूंगा सा होकर निधि महाराज की ओर ताकता रहा। वह चले गए। सामने फिर अंधेरे की पाताल गंगा बह रही है। नहीं जानता कि मन का कौन सा चिंतन इस पाताल गंगा में डूब जाएगा
और कौन सा उस किनारे पर जा लगेगा। जाड़ा भी उतरा नहीं था। मोटा सा कंबल जिस्म के गिर्द लपेट कर भी रात भर ठंडी लगती रही, ठंडी भी और गीली भी। सोते हुए मेरे पैर शायद पाताल गंगा में भीगते रहे थे। आंख खुली तो दिमाग में शिव जी की जटाओं से निकली गंगा का फलसफा घूम गया। एक ही गंगा जो 3 भागों में बट गई थी, उसका एक मार्ग धरती पर जा निकला, एक आकाश की तरफ और एक पाताल की तरफ। याद आया, धरती पर बहने वाली गंगा को भागीरथी कहते हैं, आकाश गंगा को मंदाकिनी और पाताल गंगा को भोगवती। पूरा मन एक ही लफ्ज पर अटक गया था कि पाताल गंगा का नाम भोगवती कैसे हो गया। शिव पुराण से ज्यादा मैंने फ्रॉइड और जंग को पढ़ा हुआ है, इसलिए जब जंग की रोशनी में देखने लगा तो लगा ये तीनों गंगाएं हर एक इंसान के भीतर बहती हैं। कल्पना शक्ति वाली गंगा जरूर आकाश गंगा है, चेतना मन वाली भागीरथी है और अवचेतन में उतरकर बहती हुई गंगा पाताल गंगा है भोगवती। शिव की आकाश गंगा की चर्चा प्राय देवताओं के संबंध में सुनते हैं, समान जन के पहुंच के बाहर की बात, इसलिए उसे सोचना भी नहीं चाहा। धरती की गंगा के स्नान के साथ पुण्य जोड़ा जाता है, ठीक होगा। लेकिन कल निधि महाराज ने उस गंगा में माँ की अस्थियां विसर्जित करने की बात की थी, जो किसी पुण्य से ज्यादा उदासी दे गई, इसलिए मैंने उस गंगा को भी सोचना नहीं चाहा। पर कल से यह तीसरी पाताल गंगा मेरे गिर्द बह रही है, इसलिए इसी को सोच रहा हूं, इस भोगवती को भोग रहा हूं। भागीरथी का स्नान शायद देह को सुख देता होगा, मन मस्तक को शांति भी देता होगा, मैं नहीं जानता। लेकिन पाताल गंगा का स्नान जो रोम रोम को पीड़ा देता है वो अवश्य जानता हूं। अचानक अभी एक चमत्कार की तरह रखी मौसी सामने आ खड़ी हुई, इस तरह जैसे पाताल गंगा में से निकली हूं। सुना है पाताल गंगा के किनारे नागपुरी है, सो सभी शंकाओं के नाग वहीं रहते होंगे। ठीक है, रखी मौसी आई हैं, उनके साथ नागों की बातें करूंगा। रखी मौसी मुझे बचपन से प्यार करती हैं, माँ की तरह, जिस तरह माँ के हर लाड को मैंने समझा था। स्वाभाविक क्यों जैसा लफ्ज कभी भी उनके साथ नहीं जोड़ा था, पर कल से फूल की सहजता के साथ क्यों का कांटा अपने आप उगाया था। माँ नहीं रही, इसलिए उसके साथ क्यों की बात करने का वक्त नहीं रहा, पर रखी मौसी हैं इसलिए बात करने का वक्त है। उसने अपने दुपट्टे के छोर में लपेटा हुआ चाय का गर्म लोटा मेरे सामने रख दिया और खुद रसोई में जाकर प्याला ले आई। कह रही है, तुम्हारी माँ को ज्यादा चाय अच्छी नहीं लगती थी, पर तुम जब छुट्टियों से आते थे वह पौ फटते ही उठकर तुम्हारे लिए चाय बनाया करती थी। तुम्हें सुबह सुबह बिस्तर में बैठकर चाय पीनी अच्छी लगती है ना, मैंने इसीलिए जल्दी उठकर चाय बनाई। दोनों घर साथ लगते हैं, छत की ओर से उतर आई हूं। कुछ समझ नहीं आता, जो माँ के लिए स्वाभाविक नहीं होना चाहिए था वह सब कुछ सहज और स्वाभाविक हो गया। सोचता हूँ उसके लिए तो शायद हो सकता था, पर इस रखी मौसी के लिए भला क्यों हो गया। मैं माँ का कौन लगता था, इस राखी मौसी का कौन लगता। आज चाय पीने की याद नहीं थी, पर अभी जब घूंट भरा तो लगा मुझे चाय की सचमुच तलब लगी हुई थी। रखी मौसी के साथ बहुत से नागों की बात करनी थी, पर कैसे करूं, कुछ सूझ नहीं रहा था। अचानक उसके लाल भूरे वाले बालों की चमक आंखों में पड़ी। कहा, रखी मौसी, तुम बालों में मेहंदी लगाती हो ना। वह हंस दी। बेटा, औरत के हाथों में मेहंदी तो एक ही बार लगती है, मुझे भी वह लगी और उतर गई। फिर यह सिर रह गया जिसमें बुढ़ापे में मैं भले ही रोज मेहंदी लगा लूं। मैंने पूछा, पर माँ अपने बालों में मेहंदी क्यों नहीं लगाती थी। कहने लगी, हम दोनों उम्र के लिहाज से एक सी थी, मैं 4 बरस छोटी रही होंगी, पर जब उसके कलेजे पे चोट लगी उसका जीना मरना एक हो गया। जीने का उत्साह ही मर गया था उसका। मैंने पूछा, जब अचानक मेरे पिताजी नहीं रहे। रखी मौसी धीरज से कहने लगी, वह भी कहर का दुख था, सिर पर पहाड़ टूट पड़ा था। लेकिन उन्हीं दिनों गिनती के 4 महीने बाद पहले उसका कलेजा फट गया। उसकी इकलौती बेटी दुनिया से चली गई थी भरी जवानी में। मैंने कहा, उसका नाम गीता था ना। हाँ पंकु, उसका नाम गीता था। पंकु सिर्फ माँ कहा करती थी, रखी मौसी भी कहा करती थी, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। आज रखी मौसी के मुंह से पंकु निकला तो उसमें से माँ की आवाज का भ्रम हुआ। गहरी सांस छाती में से घुमड़ कर छाती में ही समा गई थी। पर आज मुझे शंकाओं के नागों में हाथ डालना है, इसलिए संभल कर पूछा, कल निधि महाराज कह रहे थे कि तुम्हारे पिता को तुम्हारे सुख नसीब नहीं था। मैंने पूछा,
मेरे पिता मुझे देखने से पहले ही दुनिया से चले गए थे क्या? रखी मौसी मुझे चुपचाप चाय पीते हुए देखती रही, फिर कहने लगी, मुंह देखा था, पर क्या देखा? सुख तो पालने पोसने में होता है ना। देखा, बात चलती है पर पहुंचती नहीं। माँ के वो हिरावे याद आए जब वो मेरी सूरत को परलोक सुधारी गीता की सूरत के साथ मिलाकर देखा करती थी। फिर मैंने पूछा, रखी मौसी, माँ के पास गीता की कोई तस्वीर नहीं थी? मैंने कभी नहीं देखी, तुमने उसे देखा होगा। रखी मौसी छूटते ही बोली, लो देखो, पूछ रहे हो? मैंने ही तो इन हाथों से खिलाया था। कैसी गुड़िया सी लड़की थी, तस्वीर काहे को होती? पहले बेटियों की तस्वीर नहीं खिंचवाते थे। मैं रखी मौसी की भराई आंखों की ओर देखता रहा, फिर पूछा, सो तुम और माँ बचपन की सहेलियां हो? रखी मौसी ने दुपट्टे के छोर से आंखें पोंछी, कहने लगी, ऐसी जैसे कि एक ही माँ की जनी बेटियां भी नहीं होती। उसका मेरा शुरू से रोटी का और कौर का साझा था। अपना विधवापन उसी के सहारे काटा। मेरा बेटा तो कभी कोख में ही था जब उसका बाप मर गया। गुजारे जितना पैसा छोड़ गया था, पर मन की बात करने वाला कोई नहीं था। तुम्हारी माँ गंगा जल की अंजलि भरकर मेरी बहन बनी थी। वह दिन जाए और यह दिन आए, कौन से दुख मैंने झेले और कौन से उसने। हमने किसी तीसरे के कानों में नहीं पड़ने दी। मैंने सोचा कि रखी मौसी से कुछ भी छुपा हुआ नहीं। चाहता था दत्तक पुत्र वाली बात जिस तरह मैं सीधे निधि महाराज से पूछ सकता था, रखी मौसी से भी पूछ लूं। लेकिन एहसास हुआ कि उत्तर जिस तरह निधि महाराज जैसे आध्यात्मवादी के लिए सहज हो सकता था, रखी मौसी के लिए वैसा सहज नहीं होता। माँ जिंदा होती तो शायद उससे भी पूछ सकना मुश्किल होता। शायद कुछ विश्वास होते हैं जिन्हें चुप की जरूरत होती है। रखी मौसी जैसी है, फिर भी माँ नहीं, इसलिए बात को घुमाकर कहा। माँ कहती थी कि मेरी शक्लों हूबहू गीता बहन पर गई। क्यों मौसी, गीता की शक्ल मेरी जैसी थी? रखी मौसी ने गहरी सांस भरकर चुप हो गई, फिर धीरे से कहने लगी, इसमें हैरानी की बात क्या है रे? भाई बहनों की शक्ल अक्सर मिल ही जाती है। सो मैंने ठीक सोचा था, माँ और रखी मौसी का रिश्ता गंगा जल का रिश्ता है, जिसमें कौन से दुख माँ ने झेले और कौन से रखी मौसी ने, उसकी आवाज किसी तीसरे के कानों में नहीं पड़ सकती थी। और मैं जानता हूं कि इस मामले में मैं उसका तीसरा हूं। कल मां की अस्थियां चुननी है, कैसे करना है यह पूछने के लिए निधि महाराज के पास गया। वे मंदिर में नहीं थे। पता लगा कोई यजमान आया था, उन्हें किसी पूजा के लिए अपने साथ ले गया है। लौटने लगा था कि मंदिर में बैठे किसी अजनबी चेहरे ने आवाज देकर रोक लिया। कहने लगे, तुम्हारा ललाट बहुत सुंदर है बेटा, तुझे ऊंची विद्या प्राप्त होगी। लेकिन हाँ, ललाट पर एक छाया भी है। इन दिनों खिन्न रहते हो क्या? देखा, भारी सा शरीर, रंग बहुत सावला, माथे पर चंदन का टीका और सामने कुछ पत्र हैं जिन्हें मेरे आने से पहले शायद वो ध्यान से देख पढ़ रहा था। कहा, मेरा नाम पंकज है, निधि महाराज से कह दीजिएगा कि दोपहर के बाद फिर आऊंगा। अपनी ललाट और खिन्न की बात सुन ली, पर कुछ कहा नहीं। वही अजनबी कहने लगा, हम दक्षिण भारत से हैं, कर्नाटक से। कृष्णन शास्त्री यहाँ निधि महाराज की महिमा सुनी, ज्ञान चर्चा के लिए आ गए। प्रातः कल बात होती रही। विद्वान पुरुष है, अब कुछ भी ना कहना बेरुखी होती, इसलिए कहा, यह आपके सामने कौन सी विद्या के कागज हैं? कृष्णन शास्त्री मुस्कुराए, कहने लगे, ज्योतिर्विद्या के। इतना भर जानता था कि ज्योतिष विद्या को ज्योतिर्विद्या कहा जाता है, लेकिन मैंने निधि महाराज से कभी इस विद्या के बारे में कुछ नहीं जाना। कृष्णन शास्त्री की बात सुनकर मन में बेबसी जैसी एक दिलचस्पी लगी। मैंने पूछा, मेरे ललाट से मेरे जन्म के बारे में कुछ बता सकते हैं? शास्त्री जी मुस्कुराए, बोले, जन्म पत्री कहाँ है? मैंने सिर्फ इतना ही कहा, नहीं। क्या पूछना चाहते हो? यही कि मेरा जन्म कहाँ हुआ है। कृष्णन शास्त्री ने गौर से मेरे मुंह की तरफ देखा और बोले, बात सीधी है बेटा, यदि लग्न कर्क मेष वृश्चिक तुला या कुंभ की होगी तो सूतिक ग्रह घर की पूरब दिशा की ओर होगा, और यदि सिंह तथा मकर की होगी तो दक्षिण की ओर होगा। यदि कन्या धन मिथुन या मीन लग्न की होगी तो जो यहाँ तुमने जन्म लिया है वह सूतिका ग्रह के उत्तरी भाग में होगा। मेरा अपना मन अपने ही सवाल पर हंस पड़ा। जो पूछना चाहता था वह पूछा नहीं जा सकता था। जानता था कि किसी से बताया नहीं जा सकेगा। मुझे कौन बता सकता था कि वह घर कहाँ है? घर का सूतिका ग्रह उसके पूर्वी हिस्से में था या दक्षिणी या उत्तरी हिस्से में? मेरे लिए
इसकी जानकारी कोई अर्थ नहीं रखती थी। पर कृष्णन शास्त्री के इशारे पर मैंने फर्श पर बैठ गया, इसलिए हंसकर ज्योतिष शास्त्र को नहीं पर अपने ही मन को टटोलता हुआ एक सवाल कर बैठा। मेरा मतलब यह है शास्त्री जी कि उस समय मेरे पिता कहाँ थे? क्या वे मेरी माँ के पास थे या कहीं दूर? शास्त्री जी बहुत गंभीर होकर कहने लगे, बेटा सामने कुंडली हो तो बताऊं, तुम न जाने कौन से नक्षत्र में पैदा हुए। तुम्हारे ज्ञान के लिए बताता हूं, यदि चंद्र लग्न को नहीं देख रहा था, सूर्य अष्टम भाव में था और 4 राशि का था, तो तुम्हारे पिता किसी और ग्राम में होंगे, तुम्हारी माता के पास नहीं होंगे। परंतु यदि सूर्य स्थिर राशि में था तो वह अपने ही ग्राम में होंगे। यह भी कह सकता हूं कि यदि सूर्य दिस्व भाव राशि में था तो पिता कहीं मार्ग में होंगे, ना अपने गांव में ना किसी अन्य गांव में। निविश्वास होठों पर नहीं आया, सीधे माथे में जा घुसा। आगे क्या पूछता कि कौन सा रास्ता कौन से गांव को जाता था जहां जन्म पिता खो गया। शास्त्री जी बोले, यदि कुंडली नहीं तो माता के जन्म का समय पूछ कर आओ, साथ ही स्थान भी। मैं आज ही तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा। समय और स्थान, यही 2 प्रश्न हैं जो मेरे माथों की लकीरों पर लिखे हुए हैं। ये लहू मास की लकीरें मेरे बातें पे किसने लिखी, कौन सी माँ ने, कौन से पिता ने, यह तो नहीं जानता था, कहना नहीं चाहता था, पर मुंह से निकल गया। शास्त्री जी, बहुत कुछ अंधेरे में खो गया है, नहीं जानता कि जिंदगी के अंधेरे में या मौत के अंधेरे में। शास्त्री जी एकटक मेरी ओर देखते रहे, फिर कहने लगे, निधि महाराज तुम्हें चिरकाल से जानते हैं या अल्पकाल से? मैंने कहा, शायद जन्म से जानते हैं। शास्त्री जी हंस पड़े और बोले, फिर क्या चिंता है बेटा, उनसे बात करूंगा, पूरी जन्म कुंडली बना दूंगा। मैंने प्रणाम किया और उठकर चला आया। अभी रखी मौसी रोटी खिलाकर गई थी। बहुत चाह था कि वह रोज मेरे खाने की चिंता ना करे, पर उसकी चिंता में माँ की चिंता कुछ है, इसलिए चाहते हुए भी उसे कुछ कह नहीं सकता। जितना भर कह सका था उसके जवाब में उसने आंखें भर ली। कहने लगी, ये जो हर औरत की छाती में अन्नपूर्णा होती है ना, उसका क्या करूं मैं? हाथों में कोई श्राप था कि मेरे मर्द की थाली मेरी रसोई से उठ गई। सोचा था बेटा जवान होकर मर्दों जैसे हो जाते हैं, जिसकी छाया में बैठकर माँ उम्र काट लेती है। बड़े लाड से पाला, सामने बैठकर खाना खाता था तो मेरी भूख तृप्त हो जाती थी। मन्नतें मान मान कर उसका ब्याह रचाया और आने वाली ने घर का दरवाज़ा घर की पीठ पे ही लगा दिया। ऐसे घर की आई अपने मर्द को लेकर अलग हो गई। मेरा एक मर्द मौत ने छीन लिया, दूसरा बहू ने छीन लिया। दोनों वक्त अपने लिए चूल्हा फूंकती हूँ। तुम्हें क्या पता है तुम्हारे मुंह में 2 कौर डालकर मुझे क्या सुख मिलता है? एहसास हुआ कोई मर्द शायद किसी औरत का दुख नहीं जान सकेगा, और लगा कि अब 3 दिनों के तूफान के बाद मन की भटकन थम सी गई है। सोच रहा हूं, जिस औरत ने मुझे खोजकर अपने भीतर की खोई हुई मां को पा लिया, मैं उसे मां की पदवी से हटाने वाला कौन होता हूं? परसों समझा नहीं था, पर निधि महाराज ने बहुत बड़ा सच बताया था कि मैंने अपनी मां की आत्मा से जन्म लिया। यह मेरी भटकन थी कि जिसने कोख से जन्म दिया, मैंने उसे जानना चाहा कि वो कौन थी। मैं भूल गया था कि उसने मुझे त्याग दिया। किसी त्याग देने वाले को ढूंढना सचमुच अपना लेने वाले का अपमान होता है। लगता है मैं 3 दिनों से मां का अपमान कर रहा था, उसकी जिंदगी का अपमान, उसकी मौत का भी अपमान। हो सकता है उसकी बेटी की मौत ने उसे इस तरह बावरी बना दिया हो कि किसी अनाथ बच्चे को देखकर उसने बच्चे की शक्ल में बेटी की शक्ल की कल्पना कर ली हो। यह कल्पना शक्ति ही तो आकाशगंगा होती है। माँ ने सचमुच आकाशगंगा से अंगुली भरकर अपनी ममता की प्यास बुझाई थी, और एक तरफ मैं हूं जो पाताल गंगा का पानी पीकर माँ की आकाशगंगा का निरादर कर। बरबस रोना आ गया। शायद माँ के स्वच्छ धारने से 3 दिनों से रोकी हुई रुलाई है। राख के ढेर से मां के नक्शे नहीं पाए जा सकते, पर हाथ अस्थियों से छुआ तो सारे बदन में एक झुरझुरी सी हुई। लगा हाथ एक आत्मा से छू गया है। राख भी शायद एक बुक्कल की तरह थी, बाहर से ठंडी पर भीतर से गर्म। रखी मौसी ने एक सुर्ख कपड़े में अस्थियों की पोटली सी बांधकर पकड़ा दी, तो उसकी और निधि महाराज की नजर बचाकर मैंने वो पोटली अपने माथे से लगाई। यह किसी चौथे या क्रिया की रस्म नहीं थी, पर लगा यह उस गुमनाम दिन को मेरा प्रणाम था
जब इस माँ ने मुझे लोगों की नज़र से बचाकर अपनी बुक्कल में लपेट लिया था। पता नहीं उस दिन कौन सा वार था, क्या तारीख थी। इतिहास तारीखों का मोहताज होता है, पर कई नसीब ऐसे होते हैं जो किसी इतिहास के मोहताज नहीं होते। लगा माँ को जब एक बेटा मिला था वह 24 बरस पहले की बात थी, पर बेटे को जब माँ मिली वह आज की बात है। पता नहीं ये वक्त का कर्म होता है या कि कहर, जब किसी को कोई मरने के बाद मिलता है। रात भर मन स्थिर और शांत रहा। सुबह रखी मौसी ने अपने नियम से चाय बनाई, फिर नमक अजवाइन की रोटियां भी खिलाई। पर अभी मन कुछ चौक सा गया था, खाली था। कॉलेज में तार देकर अभी 15 दिन की छुट्टी ली हुई है, इसलिए वक्त काटने के लिए निधि महाराज वाले मंदिर की ओर चला गया। अभी मंदिर की दहलीज पर पहुंचा ही था कि दरवाजे से लगकर खड़ी एक लड़की ने हाथ में एक कागज थमाया और आंखों से ओझल हो गई। यह भी ना पूछ पाया कि कागज क्या है, पूछ भी नहीं पाया और इस कागज को थमाने वाली को पहचान भी नहीं पाया। फिर मैं मंदिर में भीतर नहीं गया, उल्टे पांव घर लौट आया। कागज को वहां लोगों की भीड़ में खड़े होकर पढ़ना मुनासिब नहीं लगा। घर पहुंचकर पढ़ा। एक खत है, इससे पता चला कि लड़की मेरे दूर के रिश्ते के चाचा जनक की बेटी है। याद नहीं रहा कौन सी बेटी। काफी देर हुई। चाचा जनक की 2 छोटी छोटी बेटियां देखा था, जिनमें से एक को बड़ी कहते थे और एक को छोटी। उनके नाम मुझे याद नहीं। खत में जो नाम लिखा हुआ है वह है जानकी, पर यह नहीं पता कि वह बड़ी बेटी है कि छोटी। खत बड़ा रोमांटिक है कि वह मुझसे प्यार करती है और सिर्फ मुझसे ही ब्याह करेगी। लिखा सिर्फ इतना है कि जब जब मैं हॉस्टल से छुट्टियों से आया करता वह मुझे छुप छुप कर देखा करती। और यह भी लिखा है कि उसके माँ बाप इस रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे, फिर भी वो माँ बाप से चोरी छिपे मेरे साथ ब्याह कर लेगी। बहुत सादा और अल्लड़ सा खत है और बहुत रोमांटिक, इसलिए हैरान होकर भी मैंने उसे 3-4 बार पढ़ा। यह भी हैरानी की बात है कि जनक चाचा यदि समाज के सामने मुझे दत्तक पुत्र कहकर माँ को अग्नि देने के लिए तैयार हुए थे, तो क्या अपने घर में उन्होंने ये बात अपनी बेटियों को नहीं बताई थी? पर ये बातें शायद समाज के लिए होती हैं, रोमांस के लिए नहीं। यह भी हो सकता है कि रोमांस इसी विद्रोह से पैदा हुआ हो। रखी मौसी मुझे घर लौटाया देखकर चाय का प्याला पूछने के लिए आ गई। उसे खत के बारे में कुछ कहना या बताना नहीं चाहता था, पर सहज ही मुंह से निकल गया। मौसी, जनक चाचा की 2 बेटियां हुआ करती थी, छोटी छोटी, मैंने देखी थी। मतलब क्या नाम थे उनके? मौसी ने त्योरियां चढ़ाकर देखा, कुछ बताने की बजाय पूछने लगी, तुम्हें उनसे क्या लेना? वह निगोड़ा सारा परिवार ही तुम्हारी जान का दुश्मन है। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा, जानता हूँ, वैसे ही पूछा था। आज मंदिर में एक लड़की दिखी, अच्छी तरह पहचान तो नहीं पाया, पर लगा जैसे वो जनक चाचा की बेटी हो। रखी मौसी की त्योरियां उसी तरह उनके माथे पर चढ़ी रही। फिर वह चुप सी होकर पूछने लगी, और उसने तुमसे कुछ कहा सुना तो नहीं? खत वाली बात कहना नहीं चाहता था, पर रखी मौसी के आगे झूठ भी एक पाप सा लगा, इसलिए कहना पड़ा। पर मैं तो दोनों में से किसी को नहीं पहचानता, यूं ही भ्रम सा हुआ था। रखी मौसी कमरे में पड़ी हुई चारपाई पर बैठ गई, लेकिन इस तरह जैसे खड़ी खड़ी थक गई हो, और हाफती हाफती सी कहने लगी, पंकु, तुम्हारी माँ जिंदा होती तो मुझे चिंता नहीं थी। अब मेरा कहा पल्ले बांध ले। वह जनकों का परिवार तुम्हें देखा नहीं हुआ था, वे जैसा करेंगे भरेंगे। मैं कोई भला बुरा नहीं कहती, पर तुम्हें तुम्हारी माँ की सौगंध, उनकी किसी मक्कारी में ना आ जाना। रखी मौसी एक ही सांस में न जाने क्या क्या कहती गई कि मैंने बीच में टोक कर कहा, मौसी, मरी हुई माँ का सौगंध क्यों देती हो? जिंदा मौसी की सौगंध दे दो ना। असल में मौसी का जनक चाचा के परिवार को जनकों का परिवार कहना मुझे बड़ा दिलचस्प लगा था। मौसी ने उलझ कर कहा, रे तेरी यही बातें तो मोह जाती हैं, भगवान जानता है मुझे पेट के जन्म के साथ कोई मोह नहीं उमड़ता। पर मैं तुम्हें दबी हुई आग की बात बताती हूँ। जब तू छोटा था, इस जनके ने तुझ पर जादू टोना करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। जाने क्या नाम लेता था उसका, कोई बुरा सा नाम था। हाँ, मरण मंत्र। उसने वही मंत्र फुकवाकर चीथड़ों के पुतले में सुइयां टांगकर तुम्हारे सिराने डाल दिया था। हाय हाय, पालने के बच्चे को भी वो देख ना सका। माँ ने कभी ये बात मुझसे नहीं सुनाई थी। वैसे मुझे याद है कि माँ ने ताकीद की हुई थी कि मैं जनक चाचा के हाथ से कोई मिठाई या कोई चीज ना खाऊं। आज रखी मौसी ने टोने वाली बात सुनाई तो मैंने हैरान होकर पूछा, फिर वो सुइयां मेरे सिराने से
मेरे सिर में चुभ गई थी। हाय रे, तेरे सिर में काहे को चुभती? उसी के सड़े हुए सिर में एक दिन चुभेंगी। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। तुम देख लेना, एक दिन उसका किया उसके सामने आएगा। उसकी आवारा बेटियां ही उसके सिर की सुइयां बन जाएंगी। मौसी के बाल का लाल रंग उसके चेहरे पर भी झलकने लगा। पूछा, पर ये पता कैसे चला कि वह टोना जनक चाचा ने करवाया था? राखी मौसी ताव खाकर बोली, बस यही समझ ले कि तेरी उम्र लंबी थी। मेरी माँ ने तेरे कपड़े धोने के लिए एक बुढ़िया रखी हुई थी। इस जनके ने उस निगोरी को 10-20 रुपए देकर वह टोना तुम्हारे पालने में रखवा दिया था। सिराने की तरह में भला हो भगवान का, जिसने तीसरे दिन ही बुढ़िया के इकलौते बेटे को बुखार चढ़ा दिया। बात गंभीर थी, पर बुढ़िया के बेटे को तेज बुखार चढ़ने पर राखी मौसी भगवान को भला कह रही थी। इस पर हंसी आ गई और कहा, अच्छा, भगवान ऐसा भले काम भी करता है, जैसा कोई करे तैसा भरे। यही भगवान का न्याय है। तभी तो वह बुढ़िया अपने किए पर डर गई और रोती हुई आके तुम्हारे माँ के पैरों पर गिर पड़ी। तो उसी ने बताया कि जनक चाचा ने उसे 10-20 रुपए देकर वो सुइयां मेरे पालने में रखवाई थी। हाँ, सब कुछ मुंह से उगली, रोए जाए और साथ ही जनके को गालियां दी जाए कि उसी के पाप ने उसके बेटे को फूंक कर बुखार चढ़ा दिया। मैंने उठकर रखी मौसी के कंधे पर हाथ रखा, फिर उसके साथ चारपाई पर बैठते हुए पूछने लगा, पर मरण मंत्र मेरी जगह उसके बेटे पर कैसे चढ़ गया? रास्ता कैसे भूल गया? रखी मौसी भी मेरी बात पे हंस दी, फिर गंभीर होकर कहने लगी, भले ही किसी सियाने से पूछ लो, ये काले जादू उलटकर उन्हीं पर जा पड़ते हैं जो इसे करते हैं। वह तो ठीक है, पर उसे उल्टे पांव जनक चाचा के घर जाना चाहिए था। उसे 10-20 रुपए के लालच में आई बेचारी बुढ़िया के घर में नहीं जाना चाहिए था। रखी मौसी सोच में डूबकर उतरकर कहने लगी, और उसके घर में कौन सी लक्ष्मी बसती है? कपड़े का व्यापार था, जैसे तुम्हारे बाप का था, वैसे ही इस जनके का। यह तुम्हारे बाप के कर्मों की बरकत है कि उसके मरने के बाद भी तुम्हारी माँ उसके पैसे से गुजारा करती रही। उसने ना कभी तुम्हें खिलाने में कमी होने दी और ना कभी पढ़ने में। जनके के घर में तो हर वक्त हाया है पड़ी रहती है। अब तो सुना है उसका बेटा बाप पर मुकदमा करने वाला है। जानकी का रोमांटिक खत अभी भी सामने मेज पर खुला पड़ा है। मौसी पढ़ सकती थी, इसलिए मैंने खत को मेज के खाने में रखने की जरूरत समझी, पर मेरी अपनी नजर उस खुले हुए खत पर से फिसलती हुई नीचे जमीन पर देखने लगी, कुछ इस तरह जैसे खत के अर्थ नीचे कहीं जमीन पर दबे हुए हों। अभी आप सुन रहे थे अमृता प्रीतम जी के उपन्यास कोरे कागज का पार्ट 1। बहुत जल्दी आपके लिए हम लाएंगे इसका पार्ट 2। तब तक सुनते रहिए अपनी मन की आंखों से सुनो जरा।